जबलपुर में मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय बैठक ली। अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश। एमपेक्स में ग्रामीण सशक्तिकरण और सीपीपी मॉडल पर जोर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2305 करोड़ से अधिक के एमओयू। राजनीतिक बयान, कांग्रेस पर हमला। जिस पार्टी की दुकान शोरूम बंद उसे अकड़ क्यों। कांग्रेस के पास न नेता, न नीति, न नियत। महाकुंभ विवाद, राहुल प्रियंका के स्नान न करने पर तंज। इटली से अनुमति नहीं मिली होगी इसलिए डुबकी नहीं लगाई। हिंदू हैं तो साबित करें। देखिए, मैंने तो पहले से ही कहा, मैंने उस दिन भी बयान दिया था कि राहुल गांधी जी ठोक कर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। प्रियंका दीदी गंगा मैया की आरती उतारती हैं, ये अलग बात है कि उल्टी आरती उतारती है, पर कहती हैं मैं हिंदू हूं। सोनिया जी कहती हैं कि मैं तो भारत की बहू बन गई, परंतु 66 करोड़ लोग गए, उसमें मैं ढूंढता रहा राहुल गांधी का नाम, मुझे नहीं मिला। प्रियंका जी, सोनिया जी जाते ना डुबकी लगा लेते, पर क्योंकि इटली से अनुमति नहीं मिली और कहीं ईसाई धर्म से निकाल ना दिया जाए, इस डर के कारण नेहरू परिवार ने डुबकी नहीं लगाई। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के महाकाल का त्रिकुंट लगाकर हिंदू मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास राहुल गांधी जरूर करते हैं, पर ईसाई धर्म छूट ना जाए इसलिए वो कुंभ में नहीं गए। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक भी फोटो लाकर बताइए जब प्रियंका दीदी अपने प्रिय भाई राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांध रही हो। आप एक फोटो लाके दीजिए जिसमें सोनिया जी दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हो। हम तो पहले से कहते आए कि ये नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करता, पर पालन नहीं करता तो साफ आके बताइए। इस देश में तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बताएं ना। केवल राजनीति करने के लिए, हिंदू बनने के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनोगे तो ये चलेगा नहीं। और महाकुंभ में यदि आपने डुबकी नहीं लगाई तो ये प्रदर्शित करता है कि आप केवल ढकोसला करते हैं। अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, जिस पार्टी की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया हो उसमें अभी तक इतनी अकड़ है। अरे आप समझो कि लोग छोड़ के क्यों गए, आप इस पर विचार करो। आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। आपकी नियत खराब है, आपकी नीति है नहीं और नेता की कमी है। अब आप मिट्टी के माधव बनाकर यदि प्रदेश चलाओगे तो चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि एक राजनीतिक दल, हम तो चाहते हैं, हम सत्ता में हैं, हम चाहते हैं एक सशक्त विपक्ष हो, हम चाहते हैं कि विपक्ष हमें सकारात्मक बात करे। हम उस विचार वाले नहीं है कि विपक्ष को पूरी तरह समाप्त किया। हम चाहते हैं विपक्षों पर, विपक्ष के पास नीति तो हो। अभी भी आप अकड़ में चल रहे हो, अकड़ से कुछ नहीं चलता। मुझे लगता है प्रदेश प्रभारी महोदय को पहले मध्य प्रदेश की आबो हवा को समझना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेसी भाई जो भाजपा के साथ आए, वो इस देश के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते थे, इसलिए आए थे। वो किसी पद के कारण नहीं आए, पद लोलुपता में नहीं आए। बहुत सारे वो हमारे साथी तो जो इस बार विधायक मंत्री नहीं बन पाए, पर वो अभी भी भाजपा में है। इसका मतलब वो पद के कारण नहीं आए, विचार के कारण आए थे। और मुझे लगता है कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि उनकी ये गत क्यों बन रही है। जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक शख्स ने इस कदर नाराज हुआ कि उसने ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसकर न सिर्फ पंचायत सचिव से जमकर गाली गलौज की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। मामला सामने आने के बाद पन्नानगर थाना पुलिस ने गांव में रहने वाले पवन मिश्रा के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक अभी फरार है, जिसकी लगातार तलाश जारी है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल ग्राम पंचायत महंगवा में रहने वाले पवन मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 माह पहले फॉर्म भरा था। आरोप है कि गांव के अन्य लोगों के पास मकान के लिए पंचायत से राशि जारी कर दी गई है, पर उसे नहीं मिली। जितेंद्र काची है, महंगवा टगर पनागर थाना अंतर्गत रहते हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे शासकीय कार्यालय ग्राम पंचायत में आकर के पवन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने धमकी भरे शब्दों में गाली गलौज भी किया और अभद्रता की। उस पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी अपराधी गिरफ्तार किया है? अभी अपराधी गिरफ्तार नहीं है और शीघ्र गिरफ्तार करके उसको न्यायालय पेश किया जाएगा।
जबलपुर जिला अस्पताल में फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त शुभम अवस्थी कई दिनों तक मरीजों का इलाज करता रहा। मामले की सुनवाई के बाद जबलपुर जिला कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक श्रीवास्तव ने शुभम अवस्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 471, 120B, 34 और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 24, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अधिनियम की धारा 8 व 8(2) के तहत केस दर्ज कर निर्देश दिया है। चूँकि वो जिला अस्पताल विक्टोरिया में 2020 से पदस्थ थे, उच्च पद पर पदस्थ थे और साथ ही उनका पूरा डिग्री जो थी फर्जी थी, जिसको लेकर हमने 2023 पे हमने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय सीएमएचओ साहब को और एसपी साहब को सौंपा था, परंतु कार्रवाई नहीं की जा रही थी क्योंकि चूँकि वो राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त पूरी तरीके से और उसके चलते कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर हमको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। माननीय कोर्ट न्यायालय ने उनको आदेशित किया कि इनको 60 दिन के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर में उनको धारा लगाई गई है जो 420, 467, 471 और 120B, 34 के तहत उनको प्रकरण दर्ज करने के लिए सिविल लाइन थाने को आदेश दिया गया है। इसको लेकर हमारी चर्चा भी की और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की हम लोग नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय पर प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा, ये आपको जानकारी कैसे लगी कि फर्जी? और ये कोरोना के समय हमारे एक मित्र थे, उनने बताया कि चूँकि कोई डॉक्टर वहाँ पर चर्चा कर रहे थे आपस में, तो उन्हें सुना, उन्हें बताया कि वहाँ पर कोई शुभम अवस्थी नाम के डॉक्टर है जो चूँकि फर्जी है, तो अपन को कुछ करना चाहिए क्योंकि ये जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो वहाँ मरीज हैं उनकी जान का खिलवाड़ हो रहा था, तो अपन ने उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसकी तत्काल हमारी टीम ने शिव सैनिकों ने मिलकर हमने जो सूचना के अधिकार में हमने आवेदन लगाया, जिसकी डिग्री जहाँ जहाँ से प्राप्त उसने की थी, हमको पूरे साक्ष्य मिलने के बाद फिर हमने ज्ञापन दिया था। आपका दफ्तर? हमारा शैलेंद्र बारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना उद्धव बलसठ ठाकुर। धमकियाँ भी आई हैं आपके? धमकियाँ आती रहती हैं, हम उसमें धमकियाँ आई थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बैठ के बात कर लो, तो हमने गलत तो गलत है और धमकियों से शिवसेना डरते नहीं है। हमारे गुरु जो थे आदरणीय सम्माननीय माननीय बालासाहेब ठाकरे जी, वो शेर दिल थे और उनके शिष्य हम लोग जो धमकियों से डरने वाले नहीं और आगे भी नहीं डरेंगे। ये कहाँ गए और कब से सेवा दे रहे हैं, कौन से अस्पताल में? जे विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो सेवा दे रहे थे 2019-20 से, और साथ ही उनकी एक डिस्पेंसरी बलदेव बाग में खोली थी और एक साउथ सिविल लाइन में डिस्पेंसरी खोली थी। उसके पूरे साक्ष्य हमने दिए थे, माननीय न्यायालय में पेश किया और उसमें तो हमारे तरफ से एडवोकेट पारुतोष गुप्ता जी ने इसको लड़ा और हमें जीत मिली। जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान धान की शॉर्टेज बताने वाली 5 सेवा सहकारी समितियों के 22 लोगों के द्वारा 22 लोगों पर जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीब 5 करोड़ से अधिक कीमत की धान इन 5 समितियों में कम पाई गई थी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद पनानगर थाना पुलिस ने पनानगर सेवा सहकारी समिति के समिति प्रबंधक अजय दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया है। वहीं समिति के अन्य 7 सदस्यों को पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अजय दत्त मिश्रा और उसके समिति के सदस्यों ने करीब 2.25 करोड़ रुपए का धान उपार्जन में भ्रष्टाचार किया था, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। समिति प्रबंधक जो अजय दत्त मिश्रा है उसके खिलाफ और उनके साथी 7-8 हैं, उनके खिलाफ 2 एफआईआर हुई है और उस पर अजय दत्त मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6-8 और की गिरफ्तारी हम शीघ्र करेंगे और उनको न्यायालय पेश करेंगे। किस तरह की? उस पर धान खरीदी में जो है उनका भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए की राशि का हेराफेरी है। उसमें उसकी जांच चल रही है, विवेचना के उपरांत जैसा भी आएगा उसकी कार्रवाई होगी। सर, ये किस समिति का? समिति प्रबंधक है अजय दत्त मिश्रा। जबलपुर में कुछ दिन पूर्व पत्नी ने ही अपने पति को लाखों का चूना लगाया। मदन महल थाने में पति ने अपनी पत्नी और उसके साथी के खिलाफ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मदन महल परवीन दुर्वे ने बताया कि मामला पति की सरकारी नौकरी लगवाने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राइट टाउन निवासी आदित्य मिश्रा की शादी नरसिंहपुर निवासी युवती से वर्ष 2021 में हुई थी। आदित्य का परिवार कृषि करता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बार प्रयास करने पर भी उसकी नौकरी नहीं लगी। शादी के बाद आदित्य की पत्नी के चचेरे भाई आकाश ने उसकी संविदा वर्ग 2 में नौकरी लगवाने की बात कही। नौकरी लगवाने के लिए आकाश ने मार्कशीट सहित अन्य दस्तावेजों के अलावा पैसे भी मांगे। थाना बदन में उक्त प्रकरण में जो महिला है जो उसका कथित साथी है, उसको नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया गया है और पटना में पूछताछ की गई है। इसके पश्चात 2 दिन का इनका रिमांड लिया गया था और उसमें जो रिकवरी के इश्यूज हैं वो कंप्लीट किए गए हैं। इसके बाद माननीय न्यायालय से दोनों को पक्ष प्रस्तुत किया गया है। भैया, इनने किस तरीके से किस चीज़ के लिए इन लोगों ने पैसा लिए थे 38 लाख रुपए? अभी तक मामले में सामने आया है कि शादी करने के पश्चात नौकरी लगाने के नाम पर जो ये थी राशि उनके द्वारा ली गई थी
और फिर उसका उपयोग अपने निजी उसमें किया गया है। और इसके बाद जो घर के जो कुछ गहने थे इनको भी इन्होंने बेचकर राशि प्राप्त की है। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत बदनपुर में बीते 2 दिन पहले पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़े क्षेत्र के बदमाश अभय राकेशिया के ऊपर क्षेत्र के रहने वाले अमित बैन और उसके 6 अन्य साथियों के द्वारा राकेश से विवाद कर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं घायल को मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां घायल की रिपोर्ट पर गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी अमित बैन, ऋषभ बैन, शिवम नाग, अमित प्रधान, अंकित प्रजापति और विवेक रजक को घेराबंदी। ये बदनपुर निवासी दुर्गेश राकेशिया के द्वारा एक रिपोर्ट लिख कर आई गई है थाने में देर रात। इसके छोटा भाई जो है अभय राकेशिया, ये रात को खाना खाने के बाद बाहर थे, तो घर के सामने जो बदनपुर मुख्य रोड है वहाँ पर जो अभय राकेशिया को पुराने इनका जो विवाद जिससे चला आ रहा है, उस विवाद के चलते अमित बैन और उसके अन्य साथी 2 मोटरसाइकिलों में आए और इसको अकेला पाकर इसके साथ में झगड़ा मारपीट गाली गलौज किए हैं। और अमित बैन के द्वारा चाकू से इसके ऊपर जो है सीने पे और पैर में वार किया गया। ये रिपोर्ट पर जो है कुल 7 लोगों के विरुद्ध 109(1), 296, 35 BNS का अपराध दर्ज करके विवेचना की गई। टीम द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद में इसमें जो है 6 कुल आरोपी हमने अभिरक्षा में लिए हैं। इसमें एक बालक जो है वो विधि विरुद्ध बालक अभी इसकी जानकारी में आया है, जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वजह क्या आई है सामने? वजह कुल मिलाकर जो अभी तक पूछताछ में सामने आई कि पुराना विवाद इनके बीच में चला आ रहा है, उसी विवाद के चलते जो है ये घटना पारित की गई है। इसमें कितने आरोपी थे सर? क्या-क्या नाम है इनके? क्या इसमें जो मुख्य आरोपी है अमित बैन, उसके अलावा इसमें ऋषभ बैन, शिवम नाग, विवेक रजक, अंकित प्रजापति और अमित प्रधान और एक विधि विरुद्ध बालक, इनके विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया है। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? करते क्या है? इसमें से जो है अधिकांश, जैसे एक ऋषभ सेन अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता है, अमित बैन जो है ये वॉशिंग का काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करता है, कोई चाय बेचने का काम करता है, ऐसे सब ये अलग अलग काम करते हैं। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये सभी के सभी जो है बदनपुर में जो आरोपी है अंकित बैन, इसके घर के पास ही ये मिले हैं, इन्हीं की सूचना मिली थी, तो वहीं सर इनको सबको एक अरेस्ट किया गया। जो घायल है सर वो थाना क्षेत्र का बदमाश है? घायल के विरुद्ध भी थाने में कुछ अपराध दर्ज है।